अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज ख़ास तौर पर बात करेंगे जो भारत और चाइना के दरमियान एक डिसएंगेजमेंट का एक एग्रीमेंट हुआ है और उसके ऊपर तकरीबन अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 9 माह से जारी ये स्टैंड ऑफ था लद्दाख और दीगर इलाकों में, और इसके ऊपर बिल आखिर डिसएंगेजमेंट का फैसला किया गया है और दोनों तरफ से एक दूसरे का जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। और दोनों ममालिक की जानिब से, बल्कि ख़ास तौर पर भारत की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई ऐसी एस्केलेशन होती है तो उसके लिए हमारा प्लान तैयार है। तो ऑफ कोर्स चाइना का प्लान भी इसके ऊपर तैयार है, लेकिन दोनों तरफ से अब शो ये करवाया जा रहा है कि दोनों अमन चाहते हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो ख़ास तौर पर हम बात करेंगे वो ये होगी कि क्या भारत ने एक इक्वल लेवल के ऊपर जाकर बराबरी की सतह पर ये एग्रीमेंट किया है या भारत ने ही इसमें नुकसान उठाया है। और अगरचे इसका जो मुआहदा हुआ है उसकी जो कह लें कि जो डिटेल्स हैं वो सामने नहीं आ सकी, लेकिन मुख्तलिफ जो पैटर्न हैं उनसे हम बताने की कोशिश करेंगे कि भारत ने दो जगहों पर या दो पॉइंट्स में भारत ने यहाँ पर नुकसान उठाया है। तो सबसे पहले डिटेल में जाने से पहले आपको बता दूं कि असल में ये डिसएंगेजमेंट के बाद अभी तक का प्रोसेस क्या हुआ है और अभी तक इसमें क्या पेशरफ्त सामने आई है। सबसे पहले तो ये कि यूरो एशिया टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना जो है वो पीछे हट गया है और उसने इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में तकरीबन 200 के करीब अपने टैंक्स जो हैं उनको फौरी तौर पर पीछे ले गया है और तकरीबन 100 के करीब हैवी वहीकल्स हैं जिनको वो पीछे लेकर गया है। और ये पेंगुइन त्सो का जो इलाका है और इसके अलावा जो नॉर्थ साइड जो बनती है इंडिया की, वहाँ से जो जितना भी इलाका था जहाँ पर जो हाई फ्रिक्शन एरिया था वहाँ से ये डिसएंगेजमेंट की गई है। इसी तरह भारत की जानिब से भी अपनी तमाम तर जो हैवी आर्टिलरी थी, दीगर जो वहाँ पर उसका भारी असलहा मौजूद था, भारी मशीनरी मौजूद थी, उसको भी वो पीछे वापस ले गए हैं। अब एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो ये कितना कितना पीछे हटे हैं, तो फिंगर 8 तक चाइना जो है वो पीछे चला गया है और इंडिया जो है वो फिंगर 3 तक वापस आ गया है। भारत के मुताबिक या भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहा है कि ये जो स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था ये वही पोजीशन है जो कि स्टैंड ऑफ शुरू होने के पहले की है। मतलब कि जिन जिन एरियाज़ में पहले भारतीय फोर्सेस थी और चाइना था उसी जगह पर जाकर अब दोनों फोर्सेस खड़ी हो गई हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं, ये वैसा नहीं है जिस तरह भारतीय मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है, इसमें बड़ा फ़र्क है। इसके अलावा अप्रैल 2020 में ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था और भारत की वजह से ये तमाम तर मामला ख़राब हुआ क्योंकि जो LAC का यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसका जो इलाका था उसके साथ साथ इसने अपना एक रोड बनाना शुरू कर दिया जो कि अल्टीमेटली जाकर डैमेज कर सकता था, या जिसके ऊपर चाइना को कंसर्न्स थे कि वो सी पैक जहाँ से पाकिस्तान में एंटर होता है तो वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश भारत जो है वो करने जा रहा है, या आने वाले वक्त में पाकिस्तान और चाइना के लिए मुश्किल खड़ी करने जा रहा है, जिसके ऊपर चाइना ने बारहा भारत को बोला भी और कहा कि आप ये ना करें क्योंकि ये एक मुतनाज़ इलाका है जिसमें आपका बनता नहीं कि आप इस तरह का बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पर बिल्ड करें। भारत बाज ना आया तो फिर चाइना की जानिब से एग्रेसिव स्टांस लिया गया। उसके बाद एक दू बदू लड़ाई भी हुई जिसमें तकरीबन 20 से ज़ायद भारतीय सोल्जर, जो कि भारत कहता है लेकिन तकरीबन जो रिपोर्ट्स बाद में आई या जो अंदाजे थे उसके मुताबिक 40 से 50 के करीब जो सोल्जर हैं भारतीय वो उस वक्त मारे गए दू बदू लड़ाई में। लेकिन एनीवे अब सूरत हाल ये है कि पहला जो पॉइंट है जिसके ऊपर भारत की जानिब से, भारतीय मीडिया की जानिब से और राजनाथ सिंह की जानिब से अपनी पार्लियामेंट में इसके ऊपर इसकी तस्दीक की गई है और बुध के रोज़ इसका बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है, जबकि दूसरी तरफ चाइना की जानिब से भी डिसएंगेजमेंट का ऐलान कर दिया गया है। अब राजनाथ सिंह की जानिब से जो बताया गया अपनी पार्लियामेंट को, उसमें उसने कहा कि हमने जो कह लें कि जो एग्रीमेंट किया है वो उसकी एक तो उन्होंने तस्दीक की और दूसरा उन्होंने कहा कि जो पुराने अप्रैल 2020 के एरियाज़ थे वहाँ पर हम वापस चले गए हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि चाइना को हमने वापस भेज दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
इससे पहले बहुत सारी कह लें कि फ्लैग मीटिंग्स हुई दोनों तरफों से, और उसमें जो एग्रीमेंट किया जाता था या ऐसे कह लें कि दोनों तरफ से मुतालबा रखा जाता था वो ये था कि चाइना को ये कहते थे पीछे चले नहीं, चाइना कहता था ठीक है यार मुझे कोई मसला नहीं, मैं अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस चला जाता हूं, लेकिन आप लोग भी अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस चले जाएं। लेकिन भारत इस चीज़ से इनकार करता था। और दूसरी ये थी कि इससे पहले यानी कि अप्रैल 2020 से पहले जो एक एग्रीमेंट था, जो एक तरीकाकार था, वो ये था कि फिंगर 3 तक भारत था और उसके बाद फिंगर 8 तक चाइना था। लेकिन इसका जो बीच का इलाका था उसमें दोनों तरफ से पेट्रोलिंग की जाती थी। लेकिन जब दोबारा से ये मीटिंग्स हुई और तमाम तर जो टेंशन के साथ जब एक फ्लैग मीटिंग हुई जो कि इससे पहले थी, तो उसमें चाइना की जानिब से भारत को ऑफर की गई कि हम तमाम तर इलाके से विड्रॉल कर लेंगे, लेकिन ये है कि आप जो है आप भी वहाँ से पीछे हट जाएं और ये जो बीच का इलाका बनता है इसको एक नो एक्टिविटी बफर जोन डिक्लेयर कर दिया जाए। मतलब कि ना इधर भारतीय फोर्सेज आएंगी पेट्रोलिंग करेंगी और ना ही चाइनीज फोर्सेज आएंगी। लेकिन भारत ने तब इनकार किया, उन्होंने कहा कि हम तो इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम ये जो इलाका है तमाम तर इलाका ये हम लेंगे, ये हमारा इलाका है। लेकिन अब ये है कि 100 जूते खाने के बाद 100 प्याज खाने के बाद दोबारा उसी मुतालबे के ऊपर एग्री किया है। और इस वीडियो में जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि भारत की जानिब से जो दावे किए जा रहे थे, जो मुतालबात किए जा रहे थे, उनके बिल्कुल बरक्स भारत ने चाइना की डिमांड्स के ऊपर अमल दरामद किया है। उसके बाद आगे जाकर आपको बताऊंगा कि और कौन सा एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसमें भारत ने अमेरिका को भी डिच किया है, जापान को डिच किया है, ऑस्ट्रेलिया को डिच किया है, और आने वाले वक्त में ये तमाम तर जो ममालिक हैं इनको ऐसे कह लें कि धोखा देने जा रहा है। उसके जो कह लें कि अभी तक जो विजिबल प्रिंट हैं, जो विजिबल एक फैक्ट्स उनको कह सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे जाकर बताने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर भारत की जो टेक्टिकल पोजीशंस थी, कुछ हाइट्स थी जिनके ऊपर भारत काबिज था, उससे भी भारत पीछे हटा है और चाइना भी पीछे चला गया है। अब देखना यह है कि क्या ये एग्रीमेंट सिर्फ एक सिंपल एग्रीमेंट है, चाइना वो इलाका जो उसने अपने कब्जे में ले लिया था, क्या वो उससे इस तरह दस्तबरदार होगा कि बिल्कुल सिंपली वो पीछे चला गया और उसने कोई डिमांड नहीं रखी? तो ऐसा नहीं है, भारत ने बहुत सारी डिमांड्स के ऊपर अमल दरामद किया है। अब भारत जो है इंडिया जो है ये फिंगर 3 तक वापस गया है। ये उनकी बनती है धान सिंह थापा बेस, जहां तक भारत पीछे चला गया है और तमाम तरह भारी आर्टिलरी जो है उसको वापस ले गया है। अब असल पॉइंट पर आते हैं कि कौन सा एक इंडिकेटर है जिससे लगता है या आप कह सकते हैं कि भारत ने चाइना की डिमांड्स को माना है और उसके बाद ये डिसएंगेजमेंट की है। सबसे बड़ा अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि भारत ऐसा क्यों करेगा? इतना 9 माह से वो वहाँ पर खड़ा है, तो भारत को क्या पड़ी है कि वो इस तरह उनकी डिमांड्स के ऊपर अमल दरामद करे, क्योंकि बहुत सारी अच्छी टेक्टिकल पोजीशंस के ऊपर भारत भी मौजूद था। उसका जवाब ये है कि भारत के अंदर वो अब कैपेसिटी नहीं रही। भारत ने, आप देखें कि इतना बड़ा असलहा, इतनी भारी फोर्सेज, 50 से 60 हज़ार फोर्सेज वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आपका जो एक्टिविटी आपको डे बाई डे करनी पड़ रही है, तो उससे भारत अंदर से बिल्कुल जो है वो खोखला होता जा रहा था। भारत के पीछे राजनाथ सिंह की जानिब से पार्लियामेंट में इस चीज़ का एतराफ़ किया गया कि हमारे पास इनफ बजट्स नहीं है आर्मी को देने के लिए। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो फैक्टर हैं जिसके ऊपर भारत को मजबूरन ये एग्रीमेंट करना पड़ा। मोदी का गोदी मीडिया जो है ये 100 बातें करता रहे, 100 दावे करते रहे, लेकिन हकायक जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। अब आते हैं बड़ी डेवलपमेंट्स के ऊपर, जिसके ऊपर आप कह सकते हैं, आप श्योर हो सकते हैं कि ये वो डेवलपमेंट है जिसकी वजह से चाइना ने डिमांड्स अपनी रखी और भारत ने उनको तस्लीम किया। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि क्वाड का जो एक, जिसको मिनी नेटो भी कहा जाता है, ये चाइना के अगेंस्ट एक अलायंस बनाया गया है। इसमें जापान है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इसमें भारत है और इसमें यूएस है। और नई रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके भी इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, कंसीडर कर रहा है कि वो भी इस अलायंस का हिस्सा बन जाए। तो मतलब ये कि ये चाइना के खिलाफ ये एक अलायंस था इस पूरे खित्ते में। अब हुआ ये कि रिसेंटली बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है उसमें यह है कि चाइना ने कुछ अपने लॉज जो हैं उनको उसने क्लियर किया है। और इसका अगर मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूं तो ईस्ट चाइना समंदर में जो उसके जज़ायर हैं, आइलैंड्स हैं, उसके ऊपर उसने कवानीन के ज़रिए उनको इन्फोर्स किया है और अपनी असर्टिवनेस जो है उसने शो की है कि ये उसके इलाके हैं, यहाँ पर वो मौजूद है। और बेसिकली ये जो क्वाड अलायंस है ये इसी तरह जो चाइना की प्रेजेंस है साउथ चाइना सी में और उसके इर्द गिर्द, उसको जो है कम करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। अब इसके ऊपर जो एंथनी ब्लिंकन है, सेक्रेटरी स्टेट है अमेरिका के,
उनकी जानिब से और जापान के वजीर खारजा की जानिब से एक टेलीफोनिक गुफ्तगू की गई है और उसमें इन कंसर्न्स का इजहार किया गया है। अब आगे इन्हीं दिनों में आगे जाकर एक मीटिंग होने जा रही है, ये क्वाड का जो एक अलायंस है इनके दरमियान, उसमें भारत भी है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, और अगर तमाम चीज़ें ठीक रहीं तो यूके भी उसमें शामिल हो सकता है। और ये मीटिंग की जा रही है और ये ऐसे कह लें कि ये दूसरी मीटिंग होगी। इससे पहले 2020 में एक मीटिंग की गई थी और उसके बाद ये मीटिंग है। अब हुआ ये कि इससे पहले हमने बात की थी कि भारत बड़ा डेस्परेट था कि अमेरिका के नए सदर के साथ उनकी बातचीत नहीं हो रही, उन्होंने उनको टेलीफोन नहीं किया। तो जब उन्होंने टेलीफोन नहीं किया तो फिर हुआ ये कि मोदी ने कहा चलो मैं ट्राई कर लेता हूं। तो मोदी ने ट्राई किया तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया, फिर बातचीत हुई। अब उस बातचीत में जो एलामिया जारी किया गया है उसमें यह था कि खित्ते में चाइना की, क्योंकि इसके ऊपर जो बाइडन कह चुके हैं कि लीगल वे को इख्तियार करते हुए चाइना को वो टफ टाइम देंगे, तो चाइना के खिलाफ उन्होंने क्वाड का जिक्र किया और कहा कि चाइना को टफ टाइम देने के लिए हम क्वाड की जो स्ट्रेंथ है उसको मजीद इसके ऊपर काम करेंगे। ये एक एलामिया जारी किया गया टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद। लेकिन जब भारत की जानिब से एलामिया जारी किया गया तो भारत की जानिब से ना तो इसमें क्वाड का जिक्र था, ना चाइना के अगेंस्ट कोई बात की गई। और इससे पहले भी तकरीबन 2 से 3 माह से जब भी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी इवन जब भी बात की जाती थी क्वाड की, तो अगर क्वाड की एसेंस को देखा जाए तो वो चाइना के खिलाफ है। तो चाइना के खिलाफ भारत जो है उस तरह खुलकर नहीं बोलता था। तो अभी भी क्वाड का जिक्र नहीं किया गया, चाइना का जिक्र भी नहीं किया गया। तो इससे आप कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में, और इसके अलावा बहुत सारे लेवल के ऊपर जापान की जानिब से प्रपोज किया गया, म्यांमार के अंदर, नेपाल के अंदर, और इसके अलावा जो यही जो साउथ चाइना सी के इनके जो ममालिक हैं और इवन के श्रीलंका के अंदर, उन्होंने कहा कि हम मिलकर जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं और इससे हमारी ये प्रेजेंस जो है इस खित्ते में वो बढ़ेगी, क्योंकि यही वो इलाके हैं, यही वो ममालिक हैं जहां पर चाइना बहुत बड़े लेवल के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन इसके ऊपर भी भारत की जानिब से उस तरह जवाब नहीं दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि भारत उस एग्रीमेंट के तहत जिसके तहत ये डिसंगेजमेंट की गई है, उसके तहत भारत जो है अब आने वाले दिनों में आपको चाइना के खिलाफ उस तरह का हार्ड स्टांस अपनाता नजर नहीं आएगा। और इसको सपोर्ट करती एक वो स्टेटमेंट है जो राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में दी है और उसने कहा है कि हम चाहते हैं कि चाइना के साथ अमन हो। और ये वो स्टांस है, ये वो अल्फाज हैं जो इससे पहले भारत, मोदी या राजनाथ सिंह के मुंह से आपने पहले नहीं सुने थे। अब ये बिल्कुल टोन भी डिफरेंट है, बिल्कुल एक स्टांस जो है वो भी डिफरेंट है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या इसी मुआहदे के तहत वो अमल पैरा होंगे। तो ये बहरहाल एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, डेवलपमेंट है, जिसके ऊपर देखना जो है वो बनता है और उसके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।